आप सभी को जय माता की। आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और उत्तम जानकारी के साथ। आज आपसे चर्चा करेंगे नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या हनुमत जयंती के विषय में। रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, यह दोनों चीज तो सर्वविदित है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण के चतुर्दशी को ही हनुमान जी का जन्म भी संध्या काल में मेष लग्न में माना जाता है। सामान्यतः हम लोग चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी को ही हनुमान जी का जयंती मना लेते हैं, किंतु यह भी सत्य है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को ही हनुमान जी का जन्म या प्रादुर्भाव माना गया है। इसीलिए हम बाकी पूजा तो करें, किंतु हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी को स्मरण करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यदि हनुमान जी को हमने प्रसन्न कर लिया तो न हमको यम परेशान करेंगे न शनि परेशान करेंगे, यानी हमको सिर्फ और सिर्फ सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। इसीलिए आप ये ध्यान रखें कि नरक चतुर्दशी को सिर्फ नरक चतुर्दशी न समझें, आप उस दिन को हनुमान जयंती भी समझें और यम की आराधना के साथ में ही हनुमान जी की आराधना भी अवश्य करें। एक बार फिर से बता दूं आपको कि चैत्र शुक्ल पूर्णमासी को मनाया जाने वाला हनुमान जयंती विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। ऐसा नहीं कि उत्तर भारत या मध्य भारत में इसका प्रचलन नहीं है, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा, किंतु इसका मुख्य रूप से अत्यधिक प्रभाव जो है वह दक्षिण भारत में ही दिखाई देता है। और सचमुच में कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म या प्रादुर्भाव मानकर उस दिन उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब आपको ये बता दूं कि उस दिन को भांति भांति नामों से क्यों जाना जाता है। नरक चतुर्दशी तो इसलिए कहा जाता है कि उसी दिन नरकासुर का वध भगवान ने किया था, इसलिए नरक चतुर्दशी। और रूप चौदस इसीलिए माना जाता है कि उस दिन श्रृंगार आदि से संबंधित उपटन, तेल मालिश जैसे अवयवों का प्रयोग करके आप अपने सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए उस दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है। एक बड़ा दिव्य दिन और भी होता है, मास शिवरात्रि भी नरक चतुर्दशी के दिन ही पड़ती है, इसीलिए वह भी एक उत्तम दिन है। इसके साथ ही उस दिन ऐसा माना जाता है कि यम और माता काली का प्रादुर्भाव भी हुआ था, इसीलिए यह दिन और भी दिव्य है। इसके साथ ही हनुमान जी का प्रादुर्भाव होने के कारण यह हनुमत जयंती भी है, यानी इसको हम कई नामों से जानते हैं। अब इसके बाद में आपसे चर्चा करते हैं कि इस दिन किन का पूजन करना चाहिए। जैसा कि आपको पहले बताया कि नरकासुर के वध में भगवान कृष्ण का सहयोग है, इसलिए भगवान कृष्ण का पूजन अवश्य करें। यम का पूजन तो करना ही चाहिए, किंतु एक बात का ध्यान रखें, यम के निमित्त दीपक हमेशा घर के बाहर ही जलाना चाहिए। घर के अंदर यम के निमित्त दीपक जलाने का कोई प्रावधान नहीं है। देश काल परिस्थिति में कुछ जगह जलाया जाता होगा, जैसे मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश में कुछ जगह रावण की पूजा भी होती है, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। किंतु सर्वविदित मत यह है कि यम का दीपक हमेशा घर के बाहर ही जलाना चाहिए। इसके साथ ही उस दिन मास चतुर्दशी भी होने के कारण आप शंकर जी का भी विधि विधान से पूजा करिए, वह भी आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। सभी की पूजन के साथ ही आप माता काली का भी पूजा कर सकते हैं, वह भी आपके मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगी। किंतु एक बात का ध्यान रखें कि आप हनुमान जी का पूजा करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि उस दिन हनुमत जयंती तो है ही। और जो व्यक्ति शनि के साढ़े साथी, शनि की ढैया, प्रेत बाधा, भौतिक बाधा आदि किसी भी प्रकार के बाधाओं से ग्रसित हो, या जिनका आत्मबल बिल्कुल टूट गया हो, हीन भावना से ग्रसित हो गए हों, या उनको भांति भांति के रोग परेशान कर रहे हों, ऐसे लोग भी हनुमत जयंती के दिन हनुमान जी की आराधना बिल्कुल करना न भूलें।
और भी आपको कई सारे उपाय बताऊंगा कि आप किन माध्यमों से हनुमान जी की आराधना करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है कि प्रभु श्री राम की भक्ति करें आप, जिसमें आप सुंदरकांड का पाठ करें तो शायद यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा। इसके साथ ही आप चाहें तो बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं, यह भी एक बड़ा अमोघ उपाय है, किंतु सर्वश्रेष्ठ उपाय तो सुंदरकांड ही है। यदि आपने हनुमत जयंती के दिन 7 बार सुंदरकांड का पाठ कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। यानी हनुमत जयंती के दिन आप सिर्फ 7 बार सुंदरकांड का पाठ करके और आप सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही सुंदरकांड के दोहे भी बड़े दिव्य हैं। यदि आपको आत्मबल की कमी महसूस हो रही है, परीक्षा में फेल हो रहे हैं या आप हीन भावना से ग्रसित हैं, तो सुंदरकांड का एक छोटा सा दोहा जिसको आप अत्यधिक बार यानी कम से कम 5 माला उस दिन इसका जप कर लें, वह भी आपको आत्म ऊर्जा से परिपूर्ण कर देगा। उसको एक बार अच्छे सुन लीजिए। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सकहि खलु तूल। यह बड़ा दिव्य दोहा है। सिर्फ आप इस एक दोहे को जप कर अपने सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। अब आपसे हनुमत जयंती की मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। वैसे आप एक बार पुनः ध्यान रखिए कि किसी भी उत्तम पूजा के लिए स्थिर लग्न यानी वृष लग्न, सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न, इनको उत्तम माना गया है। इसके साथ ही कुंभ लग्न भी, यानी वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 लग्न ऐसे हैं कि जिनमें यदि कोई भी पूजा पाठ किया जाए या कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो यह बहुत ही फलदायी होते हैं। किंतु हनुमान जी का जन्म मेष लग्न में हुआ है, जो चर लग्न है। तो चर लग्न से प्रारंभ करके और स्थिर लग्न में पूजा समाप्त करना, यानी मेष लग्न में प्रारंभ करके वृष लग्न में समाप्ति, यह भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। और हनुमत जयंती चाहे धनतेरस या दीपावली, इन तीनों का पूजा प्रदोष काल यानी लगभग संध्या के समय उत्तम माना गया है। इसी तारतम्य में आप हनुमत जयंती का पूजन यदि शाम के 5:31 से लेके 6 बजे तक इस बीच में यदि करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। वैसे आप इसके पहले भी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, यानी 4:39 के बाद से लेकर और 6:06 तक, जिसमें 6 बजे तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 4:39 से लेकर और शाम के 6 बजे तक, यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और आप इसमें पूजा करते हैं तो बजरंगबली की साक्षात कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि इस अवधि में नहीं कर पाते हैं तो आप 7:30 बजे से रात के 8:12 तक भी कर सकते हैं। यह मुहूर्त भी अच्छा है। यदि यह भी आपके लिए संभव न हो तो रात के 8:12 से और रात के 12 बजे तक लगातार अच्छा मुहूर्त है। आप इस अवधि में भी हनुमत जयंती का पूजा कर सकते हैं। लेकिन एक बार पुनः आपको याद दिलाता हूं कि हनुमत जयंती के दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन आप हनुमान जी का पूजा करना बिल्कुल नहीं भूलें। बजरंगबली की पूजा यदि आप उस दिन करते हैं तो शायद आपकी जिंदगी में कभी भी कोई अवरोध नहीं आएगा, यानी कोई ब्रेकर आपके जिंदगी भरे राह में कभी नहीं मिलेगी, यानी आपका संपूर्ण जीवन बिना किसी अवरोध के गुजरता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।